सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टडिंग क्लास 7 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन बताया था। वो लेक्चर नंबर फर्स्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए। इस वाले लेक्चर नंबर सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें हमसे बोला गया है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें एक कार्टेशियन प्लेन है, उस पर हमें ड्रॉ करना है एक क्वाड्रिलेटरल को। हुज वर्टिसेस आर, जिनके कोने किनारे वर्टिसेस हैं हमें दिए गए हैं -4, 5, 0, 7 और 5, -5 एंड -4, -2। तो हमें इस कार्टेशियन प्लेन पर एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है जिनके हमें वर्टिसेस किनारे हमें दिए गए हैं। फाइंड इट्स एरिया, और जो हम क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे उसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ, उसके बाद निकालेंगे एरिया को। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट हमारी वर्टिसेस है, फर्स्ट पॉइंट है -4, 5। ये आपको पता है फर्स्ट पहला वाला नंबर x के लिए होता है और दूसरा वाला y के लिए होता है। तो यहाँ पर ये होता है x, ये होती है y वाली लाइन। तो पहला x के लिए -4, y के लिए 5। तो -4 x पर देखेंगे ये है और y पर 5 ये है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कर देंगे हम कुछ, ये हो जाएगा हमारा -4, 5 वाला पॉइंट। तो -4, 5 वाला ये। अगला पॉइंट है 0, 7। तो 0 x के लिए और y के लिए 7, ये आ गया 0 और 7। तो 0, 7 ये आ गया। अब 5, -5। तो यहाँ पर x के लिए 5, y के लिए -5। तो x के लिए 5 ये आ गया, y के लिए -5 ये आ गया। तो 5, -5। अब अगला पॉइंट है -4, -2। x के लिए -4, y के लिए -2। x के लिए -4 तो ये आ गया, y के लिए -2 ये आ गया। तो -4, -2। हमने पॉइंट को पता लगा लिया है कि हमारे पॉइंट ये है। अब बस खींचनी है हमें यहाँ पर लाइन, तो हमारा ये बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ और ये वाली लाइन, तो हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। तो पहला टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म। अब ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब काम यहाँ पर है, कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी होगी। हमें इसका क्या फाइंड करना है? इट्स एरिया। तो इसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला बताया नहीं था, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला बना ही नहीं है ऑथेंटिकली यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करें? कुछ नहीं फ्रेंड, वीडियो को बस आपको देखते रहना है एंड तक। यहाँ पर हमने किसका एरिया पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में? ट्रायंगल का। तो बस क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं बीच में यहाँ पर एक डायगोनल खींच देता हूँ, ये ब्लू कलर की मार्कर से डायगोनल खींच दिया है, तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। बस ट्रायंगल मिल गए हैं, फॉर्मूला पता है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लिए। उसका टॉपिक थी 23, 31, 12। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसका, फिर निकालेंगे इसका। तो उसका निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट। तो 1/2, इधर के लिए 1/2 था, मॉडुलस x1, x2, x3, y1, y2, y3 में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी ऐसे कि सबसे पहले आपको लिख लेना है x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है और y3 ये है। तो x1 है -4। तो अब करेंगे -4, 23, y2 y3। तो y2 है हमारा 5 और y3 है 7। तो 5 - 7। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें करिए प्लस x2 को। x2 हमारा फिर से है -4 और यहाँ पर 23, 31। तो y3 - y1, तो y3 7, y1
-2, तो 7 -2 था। अब यहाँ पर माइनस एक और आएगा, यहाँ पर बाई 31, तो बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 1 वाला है -2, तो -2 यहाँ करेंगे, ये कर देंगे इसको बंद और ये आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग यहाँ से करेंगे साइड, तो ये हो जाएगा +2। इज दैट क्लियर? ये हमारा हो गया। अब y3 करेंगे +/3, तो +/3, y3 हमारे यहाँ पर कितना है, y3 है 0, और इसके अंदर जो भी आएगा वो भी हो जाएगा 0। तो अब इसको करेंगे हम लोग आगे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा आगे चल के, ये हो जाएगा -4 × 5 - 7 -2, तो -2 × -4 ये हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो गया। अब 7 + 2 कितना हो गया, 9, 9 × -4, तो 9 × -4 कितना होता है, -36। ये हमारा आ गया इतना। इसको करेंगे आगे हम लोग सॉल्व, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 8 - 36, तो 8 - 36 ये हो गया हमारा कितना, 8 36 में से 8 को माइनस करेंगे वो आता है 28, तो 28 माइनस का 28, तो 1/2 यहाँ पर माइनस का 28 इसके अंदर मॉडुलस के बाहर आएगा, तो 1/2 × 28 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल देता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 2/2, या फिर लिखा देने देते हैं हम 28/2। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इसमें ये वाले ट्रायंगल का एरिया। अब हम लोग फटाक से निकाल देते हैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए यहाँ पर x1 x2 x3 को फिर से हटा देते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से x1 x2 x3 को रखेंगे, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग एरिया को निकालेंगे, तो 1/2 ये हो गया हमारा यहाँ पर इतना, ये हो गया -4 x1 23, तो y2 माइनस y3, तो y2 है हमारा y2 -5 और y3 -7, तो -5 -7 7 है ओनली, क्योंकि y2 माइनस y3 है तो माइनस आ गया और y3 का 7 आ गया। अब इसमें प्लस करेंगे, अब हो गया x2 है हमारा 5 23 31 y3 y1, तो y3 है हमारा 7 और y1 है -2, तो 7 माइनस और यहाँ पर -2, तो ये हमारा होकर हो जाएगा +2। अब इसमें करेंगे प्लस, अब करेंगे x3 हमारा दिख रहे होंगे 0, तो 0 कर देगा 0, तो ये हो गया हमारा और यहाँ पर हो गया ये पूरा। अब इसको करेंगे आगे हम लोग सॉल्व, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 1/2 ये आ गया मॉडुलस का साइन, -5 -7 ये हो गया -12 और -12 ये हो गया इंटू -4 इंटू -12 और ये हो गया माइनस प्लस और ये हो गया 48 और प्लस 7 2 9 9 5 45, तो 45 ये हो गया और ये हमारा आ जाएगा निकल कर 8 5 13 1 कैरी 93/2 ये आ गया और यहाँ पर भी हमारा ये आ गया। अब इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे, ट्राइंगल फर्स्ट के एरिया को और ट्राइंगल सेकंड के एरिया को जोड़कर हमारा ये कितना आ जाएगा, देखते हैं इसको आगे। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 28/2 प्लस 93/2 और ये आगे चल के हो जाएगा 8 3 11 1 कैरी 9 2 कितना होता है 11 11 1 12, तो 121/2 और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये हमारा आ गया, पर ये इसकी यूनिट जो होगी वो होगी स्क्वायर में आता है और यूनिट हमें दी नहीं गई है, तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोला गया हमसे, इसमें बोला गया है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेस है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का विद साइड 2a। तो
बेस की लंबाई है 2a, किसका है ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लाइज अलोंग द बाई एक्सिस, ये हमारा किस पर है, बाई एक्सिस पर है, दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, और बिल्कुल बीचों बीच में है, इज एट द ओरिजिन, ओरिजिन के बिल्कुल बीचों बीच में है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसकी वर्टिसेस बतानी है इस ट्रायंगल की हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ बना लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर बना लिया ये ग्राफ, अब हमने ये बाई एक्सिस इसमें बोला किया गया है, आप खुद देखिए, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो साइड 2a है, उसकी लंबाई 2a है, लाई अलोंग द बाई एक्सिस, यहाँ पर किस पर है, बाई एक्सिस पर है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, जो बेस है उसका बीच का भाग मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, तो यहाँ पर ओरिजिन पर मिड पॉइंट है बेस का, तो आधा बेस यहाँ पर होगा और आधा बेस यहाँ पर होगा। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी इसकी लंबाई कितनी है, 2a है, तो यहाँ से इतनी लंबाई हो जाएगी a और यहाँ से इतनी लंबाई हो जाएगी a। इज दैट क्लियर? तो मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें ट्रायंगल की वर्टिसेस बतानी है। तो अब ये जहाँ तक इक्विलैटरल ट्रायंगल जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी भुजा बराबर होती हैं। तो 2a ये हो गया। अब वर्टिसेस किसे बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं हम लोग ये वाले किनारे को, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, इसमें ये वाला किनारा, इसी वाले किनारे को बोलते हैं वर्टिसेस। यहाँ पर ये पॉइंट थे, यही हमें फाइंड करने होते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिसेस। तो हमें सबसे पहले इसका वर्टिसेस निकालना है, यहाँ पर वर्टिसेस निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x की लंबाई देखते हैं, y की लंबाई देखते हैं। तो इस वाले में हमारी लंबाई को हम लोग देखेंगे, तो x की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x साइड तब तो बढ़ा ही नहीं, तो x की लंबाई यहाँ पर 0 हो जाएगी, और y की लंबाई कितनी है, a है, यहाँ पर y में तक 0 गया है, ऊपर यहाँ पर y तक माइनस a हो जाएगा, क्योंकि नीचे y माइनस का होता है तो माइनस a, तो ऊपर भी 0 तक गया है x में और y तक a तक गया है, तो ये हो गया। क्लियर? अब हमें निकालना है ये वाला पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट में सबसे पहले ये यहाँ तक गया, तो इसमें x वाला पॉइंट x साइड तक गया, तो x वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, पता है हमें y वाला पॉइंट। तो y वाला पॉइंट हमें पता है, तो y वाला पॉइंट है 0। बस हमें निकालना है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट निकालेंगे कैसे, इसको कैसे निकालेंगे, बस यही देखना है। तो इस ये वाले पॉइंट को निकालने के लिए आप थोड़ा अगर इसमें जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक यहाँ पर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। जिस ये वाले ट्रायंगल की ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर की लंबाई यहाँ तक गया, परपेंडिकुलर की लंबाई हम यहाँ से निकाल देंगे तो हमें ये वाला पता चल जाएगा x। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग परपेंडिकुलर की लंबाई। तो हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस हमारा 2a का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस है हमारा a, तो ये हो गया 2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 2 का यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ जाएगा p इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा रूट पूरे पर। तो यहाँ पर p इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का √3a। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आ गया हमारा प्लस माइनस का √3a। तो यही हमारे पॉइंट्स इसके आ गए, वर्टिसेस हमने निकाल लिए हैं, ये और ये हमारे वर्टिसेस, यही हमारे हो जाएंगे आंसर्स। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है सॉल्व। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।